बिहार में आज भी भूमि विवाद से जुड़े मामले ज्यादा देखे जा रहे हैं। यही कारण है कि अब सरकार ने कई तरह के नियम बना दिए हैं। लेकिन इस वीडियो में जिस नए नियम की बात होने जा रही है उसे जान लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अब आप चाह कर भी अपने दादाजी की जमीन को नहीं बेच पाएंगे। हमारे कहने का मतलब है कि पुश्तैनी जमीन को बेचने से पहले अब आपको कुछ जरूरी काम करने होंगे, तभी ये संभव हो पाएगा, वरना अब पुराना तरीका भूल जाइए। अब म्यूटेशन और रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो भी आपको बदले नियम के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। तो चलिए आपको हम सब कुछ विस्तार से बताते हैं और बताते हैं कि कैसे बिहार में जमीन संबंधित कुछ नियम बदल दिए गए हैं। दरअसल बिहार में जमीन की खरीद बिक्री के दौरान धोखाधड़ी रोकने के लिए भूमि निबंधन नियमावली में संशोधन किया गया है, जिसके बाद जमीन की रजिस्ट्री से पहले जमाबंदी का नया नियम लागू हो गया है। इस नए नियम से जमीन रजिस्ट्री में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जमीन की रजिस्ट्री कम होने लगी, लोग अब अपने दस्तावेजों को दुरुस्त करने में लग गए हैं। अब लोगों को अपनी जमीन का निबंधन अंचल कार्यालयों से अपने नाम कराना होगा, तभी जमीन की बिक्री हो पाएगी। वैसे तो कई सरकारी योजनाओं का लाभ वंशावली के आधार पर मिल जाया करता था, लेकिन अब पुश्तैनी भूमि की रजिस्ट्री के लिए बंटवारा जरूरी होगा। लोग तभी जमीन बेच पाएंगे जब उनके नाम जमाबंदी यानी कि दाखिल खारिज होगी। पुश्तैनी भूमि बेचने से पहले पारिवारिक बंटवारा करना होगा, जमीन की दाखिल खारिज करानी पड़ेगी। नए प्रावधान में दाखिल खारिज रसीद पर बेचने वाली जमीन का नया और पुराना खाता खेसरा नंबर जरूरी है। दोनों खाता खेसरा नहीं रहने पर निबंधन नहीं होगा। इसके बाद निबंधन विभाग ने अपने ऑनलाइन सिस्टम में बदलाव किया है। जमीन की खरीद बिक्री के लिए जैसे ही सिस्टम में लोड किया जाएगा, कंप्यूटर सबसे पहले दाखिल खारिज का नंबर मांगेगा। निबंधन दस्तावेज में अपनी संपत्ति की जमाबंदी संख्या, जमाबंदी जिल्द संख्या और जमाबंदी पृष्ठ संख्या की जानकारी देनी होगी। अब जिन नियमों के बारे में आपको विशेष तौर पर जानना जरूरी है वो भी हम आपको बताते हैं। 3 पीढ़ियों से जमाबंदी नहीं होने की स्थिति में पहले वंशावली बनवाना होगा, उसके बाद इसी आधार पर पारिवारिक बंटवारा करना होगा। पारिवारिक बंटवारा के बाद जमीन का दाखिल खारिज कराना होगा। इसके बाद रजिस्टर 2 की स्थिति, खासकर रजिस्टर के पुराने मामलों में सतत प्रक्रिया के तहत इसे पूरी तरीके से दुरुस्त करने की कवायद जारी है। नई रजिस्ट्री के मामले में स्थिति कमोबेश ठीक। रजिस्ट्री होने के कुछ दिन बाद ये रजिस्टर 2 में दर्ज हो जाता है। अब इसका फायदा क्या है वो भी जान लेते हैं। रजिस्ट्री में हुए बदलाव से जमीन विवाद में निश्चित रूप से कमी आएगी। पुश्तैनी जमीन के आपसी बंटवारे के बाद जिन हिस्से में जो जमीन आएगी उसे अपने नाम से म्यूटेशन कराना होगा, तभी वो जमीन बेचकर इसके हकदार हो पाएंगे। इस नियम के लागू होने के बाद फर्जी रजिस्ट्री पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगा और इसी कारण से ये कदम भी उठाया जा रहा है। तो बिहार में अब पुश्तैनी जमीन को अगर आप बेचना चाहते हैं तो उसके पहले आपको कुछ चीजें हैं जो करनी होगी, जिसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया है। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो पुराना तरीका भूल जाइए। अब आप दादाजी परदादाजी की जमीन आसानी से बेच नहीं पाएंगे। बने रहे लाइव स्टीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक कर दें।